मर्यादा होती है, क्षत्रिय का परम कर्तव्य धर्म होता है कि कोई शरणागत अगर आपके आया है तो उसकी आप रक्षा करें। परीक्षित जी ने धनुष बाण को अलग रख दिए, उससे पूछा तो कौन है, और आखिर हमारे क्षेत्र में आकर, हमारे राज्य में आकर के गौ एवं बैल को परेशान प्रताड़ित कर रहा है, कौन है आखिर? वह कहने लगा कि मैं कलयुग हूं, जिस तरह सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग है, ऐसे कलयुग हूं, अब मेरा समय आ चुका है। राजा परीक्षित जी ने कहा एक काम कर, मेरे राज्य से बाहर हो जाओ। कलयुग ने कहा कि पूरी पृथ्वी पर ही कलयुग रहेगा महाराज, और आप कहे कि आपके साम्राज्य से अगर दूर हो जाए तो ऐसी कोई अभी फिलहाल जगह नहीं है पृथ्वी पर कि जहां आपका राज्य ना हो। तो राजा परीक्षित जी ने उन्हें कुछ जगहें बताई जहां ताश, जुआ, सट्टा आदि खेला जाता है, वहां पर कलयुग का निवास बता दिया कि वहां जाकर के रहना है। जहां पर अहिंसा, रक्तपात होता है, वहां पर कलयुग का वास दे दिया गया। जहां झूठ, कपट आदि चलता है, वहां पर इस तरह से 2-4 स्थान उन्हें कलयुग को बता दिया। कलयुग हाथ जोड़ के कहने लगा कि महाराज, जिन जगहों पर आपने हमें स्थान दिया है, अगर यह जगहों पर हम ना भी जाए तो भी वहां तो पहले ही कलयुग मौजूद है। अगर ताश, जुआ, सट्टा, हिंसा, रक्तपात, व्यभिचार, अत्याचार जहां होता है तो समझिए कि वहां कलयुग ही है। कलयुग ने कहा कि कोई उच्च स्थान बता दीजिए अच्छा सा, और ध्यान रखना कि भूल कोई अपन छोटे लोग ही नहीं करते, बड़े बड़े राजा महाराजा भी भूल कर जाते हैं। परीक्षित जी से जब वरदान मांगा कि और कोई उच्च स्थान बता दीजिए, तब राजा परीक्षित जी ने बगैर विचारे, बगैर सोचे समझे कलयुग से कह दिया कि जाओ, तुम्हारा स्वर्ण में, सोने में भी आपका वास रहेगा। सोने का मतलब सोना, चांदी, हीरे जवाहरात जो होता सोने में। वरदान दे दिया कि आपका सोने में भी कलयुग का वास रहेगा। और ये नहीं देखा कि मैंने आभूषण जो पहन रखे वो भी सोने के हैं, मेरे माथे पे जो मुकुट रखा है वो भी सोने का है, इन बातों पर गौर नहीं किया, उसको स्थान दे दिया। और कलयुग ने तो सिर्फ जरा सा दाव देखा, जैसे ही उन्हें जरा सा समय मिला, मौका मिला, और तुरंत राजा परीक्षित जी के मुकुट में जो स्वर्ण लगा था वहां जाकर के विराजमान हो गए। सबसे पहले जो कलयुग को रोकने के लिए आगे आया, तो कलयुग ने सबसे पहले अपने वशीभूत उन्हीं को किया, राजा परीक्षित जी को। जैसे ही कलयुग मस्तिष्क पे सवार हुआ, परीक्षित जी एक महात्मा के आश्रम पर पहुंचे, शमीक ऋषि के आश्रम पर। महाराज वहां ध्यानमग्न होकर के बैठे हुए थे। परीक्षित जी ने जब जल मांगा तो महाराज ने ध्यान नहीं दिया। अब जो राजा परीक्षित जी महाराज, जो कि हमेशा संत महंतों का सम्मान करते रहते थे, गुरुजनों का सम्मान किया करते थे, वही कलयुग के कारण उनकी मति कुंठित हो गई, और एक अधमरा जो सर्प पड़ा हुआ था, उस सर्प को अपना बाण पर उठा करके लाए और ला करके शमीक ऋषि के गले में डाल दिया। शमीक ऋषि ने तो कुछ भी नहीं कहा, मगर जब शमीक ऋषि के पुत्र शंगी ऋषि को पता चला, ऋषि शंगी को, तब उन्होंने श्राप दिया हाथ में जल लेकर के, जाओ राजा परीक्षित जी, जिन अधमरे सर्प को आपने हमारे पिता के गले में डाला है, वही अधमरा सर्प ही आज से 7वें दिन आकर के तुम्हें डसेगा, और उसी के कारण आपकी मृत्यु होगी। राजा परीक्षित जी को पता चल गया कि श्राप मिला है। 7 दिन में मृत्यु होना है राजा परीक्षित जी की। वैसे तो अपन जितने भी यहाँ बैठे सभी को 7 दिन में ही मरना है, कोई भी 8वें दिन नहीं जी पा रहा है, क्योंकि सोमवार से अगर जोड़ेंगे तो रविवार तक 7 ही दिन होंगे, और इनके अलावा कोई दिन है नहीं, सभी को 7 दिन में मरना है। परीक्षित जी को जब पता चला कि 7 दिन में मृत्यु होने वाली, और वो भी सर्प के डसने के कारण, और ध्यान रहे कि अगर सर्प से डसा हुआ कोई मरता है तो उसे 100 जन्म, 1000 जन्म तक पुनः सर्प के ही लेने पड़ते हैं। सबसे ज्यादा चिंता भय राजा परीक्षित जी को यह था। अब राजा परीक्षित जी अपना राजपाट सब त्याग करके भगवत भजन में चल दिए, और वह भी क्यों? क्योंकि उनके मस्तिष्क के ऊपर जो कलयुग आकर सवार हुआ, मति कुंठित हो गई, उन्होंने अपराध कर दिया, श्राप मिला। बस उस श्राप से मुक्ति के कारण उनको मृत्यु का कोई भय नहीं था। राजा परीक्षित जी मृत्यु का कोई भय नहीं था।
भय सिर्फ यही था कि वह सर्प के डसने के कारण अगर मृत्यु हुई तो कई जन्मों तक सर्प ही बनना पड़ेगा। अपना राजपाट सब त्याग करके भगवत भजन करने के लिए चले आए और वहां पहुंचे जहां कई प्रकार से महात्मा संत लोग बैठे हुए थे और जाकर के सभी से प्रार्थना करने लगे 7 दिन में मुक्ति का उपाय। अब सहज में ब्राह्मण भी सही नहीं मिल पाते हैं, महात्मा भी सही नहीं मिल पाते हैं। शास्त्रों में कई उल्लेख बताए हैं महात्माओं के भी। 3 प्रकार के महात्मा होते हैं, एक तो ठेठ के, दूसरे पेट के और तीसरे चपेट के। ठेठ के तो वो जो बाल ब्रह्मचारी है और सीधे